इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है वो नजर आ रहा है अमेरिका को कि वो अमेरिका के मुफाद में है। ख्वाब खुली आंखों से भी देखे जा सकते हैं। क्या ये तो नहीं कि हमें को सबस बाग दिखाकर लालच दिखाकर किसी बड़े गड़े की तरफ ले जाया जा रहा है? ट्रंप तो दूर की बात, उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो वजीर आजम है, वो लेट जाते हैं। पाकिस्तान को किसी एक फर्द ने खराब नहीं किया। 1947 से लेके आज तक हर हुक्मरान ये कहता आया कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुफ्त का माल ले जो 5% डिस्काउंट पे, जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। बात तो सही है। ट्रंप वहाँ चले डाल डाल तो पुतिन चले पात पात। जिस चीज को लेकर ये भाई साहब चिड़े पड़े हैं, वही चीज पुतिन और मोदी जी कंटिन्यूसली और भी करे जा रहे हैं। ले तू और भी लाल पीला हो। लेटेस्ट खबर है, रसिया इंडिया को तेल खरीदने पर और 5% का डिस्काउंट दे दिया है। और दूसरी तरफ चाइना के विदेश मंत्री के हाथों जिनपिंग के द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र भी स्वीकार कर लिया गया है। मतलब मोदी जी एससीओ समिट के लिए चाइना जाने वाले हैं। लगता है ये इन दोनों भाई साहब को सदमे में पहुँचा के ही मानेंगे। अमेरिकन पॉलिसी के दो बुनियादी असूल हैं इसकी फॉरेन पॉलिसी के। एक, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट फोर्स। ठीक, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। सेकंड, देयर आर नो फ्री लंचेस इन यूएस, जैसे आपने कहा। तो इन दोनों को जब हम सामने रखते हैं तो अमेरिका की पॉलिसी में उसका अपना मुफाद इंपॉर्टेंट है, उसको किसी और मुल्क के मुफाद की उसको इंपॉर्टेंस नहीं है। और होनी भी हर मुल्क को ये चाहिए कि उसका अपना कौमी मुफाद देखना चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है वो नजर आ रहा है अमेरिका को कि वो अमेरिका के मुफाद में है। जी, इसमें हमें एक और भी चीज देखनी है, हमें मोहतात भी रहना है कि क्या ये तो नहीं कि हमें को सबस बाग दिखाकर लालच दिखाकर किसी बड़े गड़े की तरफ ले जाया जा रहा है। अब ट्रम्प कह रहा है कि भाई मोदी बात मानो हमारी, कॉल करो उसको पुतिन को, उसे धमकाओ, उसे डराओ, हम तुम्हारी ट्रेड बंद कर देंगे। इंडिया कह रहा है तुम बाढ़ में जाओ, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। बेसिकली मोदी को जो 1.5 अरब उनकी आबादी है ना, उनका वो नुमाइंदा है, उनकी ही उसने नुमाइंदगी करनी है और उसकी बनती भी है। ये हमारे हुक्मरान हैं जो जाते ही व्हाइट हाउस में लेट जाते हैं, हमारी जो 20-25 करोड़ अवाम है इनके मुफादात को बेच देते हैं, इनके मुफादात को पसे पुश डाल लेते हैं, डॉलर लेके जंग में हिस्सा ले लेते हैं। जो मोदी से ट्रंप चाह रहा है वो हमेशा से पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन मोदी चाहे दुश्मन देश से है, वो अपनी अवाम के साथ खड़ा है, जमहूरी तरीके से खड़ा है। जितने मर्जी अमेरिका टैरिफ लगा दे, मोदी का मोराल डाउन होने के बजाय मोराल अप होगा। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। और फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये होता है, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीज़ों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। ये इसका मतलब है। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं। और वो कहते हैं जी अच्छा, अब देखें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंडिया एंड चाइना दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, वैसे नहीं हैं। कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये चीज़ हो गई तो कंपटीशन ख़त्म हो गया, तो चीज़ें ख़त्म हो गई। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइज़र के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक शायद पॉजिटिव लिया है उस चीज़ को जो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर मुख्तलिफ टैरिफ्स की मद में 50% टैरिफ लगाया है, जो सबसे ज़्यादा है इस रीजन में। उसने कहा कि यार हम एक मतलब सेल्फ रिलायंस चीज़ें करेंगे, इंपोर्ट्स हम उनसे नहीं करेंगे और शायद एक्सपोर्ट्स के लिए हम नई मार्केट्स ढूंढेंगे
अगर हमारी प्रोडक्ट वहाँ पे मतलब कंपटीशन में मुश्किल आती है उसको, तो फिर नई मंडियाँ या नई मार्केट्स को तलाश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो चीन के साथ डेवलपमेंट है, इसको यकीनन अमेरिका बड़ा क्लोजली देख रहा है। लेकिन अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान की भी इस पर नजर है। उसकी वजह क्या है? कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाएगा या पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा रहा है, और उसकी दो रीजंस आपको बताता हूं। एक रीजन ये है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं यूएस के साथ। दूसरा रीजन इसका ये है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान काफी दूरियां आई हैं। रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। वो इसलिए नहीं कि अगर अमेरिका ने लगा दिया तो अब इंडिया होपलेस है, इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, इंडिया और रशिया की कोई दोस्ती 2 दिन की नहीं है। इंडिया और रशिया की जो 1971 में उन्होंने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया, और बहुत ज़्यादा इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की बाकी इशूज़, हाँ, डिपेंड करती है, और हमेशा से वो हेल्प करते रहे हैं। तो इंडिया हमें, इनकी एक हिस्ट्री रही है नॉन अलाइंड की, तो इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम बजाय कि रादर देन चूजिंग द पार्टीज़, हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, बजाय कि हम एक पे अलाइन करें या एक के ऊपर रिलायंस करें। सही है। अगर चाइना और भारत मिल सकते हैं, अगर चाइना और भारत मिलकर SCO में भी जा सकते हैं, अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और कई दूसरे काम ऐसे जिसमें कि पहले नाराजगी की वजह से हिंदुस्तान और चाइना नहीं काम कर पा रहे थे, अगर वो ये तमाम चीजें कर सकते हैं तो फिर यकीनन हम भी कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें थोड़ा सा हिम्मत करके और उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ेगा, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी जिनकी वजह से हमारे रिलेशंस हमारे पड़ोसियों से खराब हुए। और जैसा कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता, तो यही चीज हमें समझनी होगी, और हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में और अपने स्टूडेंट्स को और अपने लोगों को ये बोलना बंद करना होगा कि भारत हमारा दुश्मन है। भारत हमारा दुश्मन नहीं है, भारत सिर्फ हमारा पड़ोसी है, और पड़ोसी के साथ आपके टर्म्स अच्छे भी हो सकते हैं और पड़ोसी के साथ कभी कभी टर्म्स बिगड़ भी सकते हैं। तो इसलिए अगर अभी बिगड़े हुए हैं तो उन टर्म्स को ठीक करने की जरूरत है, उस टर्म्स के ऊपर बहुत सख्ती के साथ काम करने की जरूरत है। अमन होगा, दोस्ती, भाईचारा या रिलेशंस अच्छे होंगे तो ही पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतरी की तरफ जा सकेगी। ये बात हमें समझनी होगी, और ये बात मेरे ख्याल है हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इस बात से एग्री होने के कि हमें ऐसा करना चाहिए। यहाँ बात करनी बनती है ट्रम्प के ऊपर। भाई वो बंदा पिछले कुछ 6 माह से इतना साइको हो चुका है। कभी वो एलन मस्क से लड़ रहा है, कभी उसकी इंडिया के साथ नहीं बन रही, कभी उसकी रशिया के साथ नहीं बन रही, और अभी भी वो कठपुतली हुकूमत खेल रहा है। अगर आप डीप जाके देखें तो वो पाकिस्तान के सामने कोई और बयान देता है, इंडिया के सामने आता है तो कोई और बयान देता है, पाकिस्तान को किसी और साइड पे लगा देता है, इंडिया को किसी और साइड पे लगा देता है। अभी आप देखें कि इंडिया के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। भाई एप्पल इंडिया में आया, उसके बाद एलन मस्क की टेस्ला इंडिया में आई, और टेस्ला के जो बोर्ड के ऊपर नाम लिखा गया वो 50% टैरिफ लगा रहा है। 50% टैरिफ। मैंने वही कहा, पहले हालात बड़े ज़बरदस्त है, उसके बाद ट्रम्प को पता नहीं कौन सा ऐसा मसला हुआ है, या ये आपको नहीं लगता पागल होगा इस तरह टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका में तो बहुत महंगाई। डेफिनेटली बात है, एलन मस्क की अगर इससे नहीं बन रही तो आप देखें कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा अगर ट्रम्प से लड़ रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस तो हैं। और हमारी हुकूमत राइट नाउ सबको पता है कि अमेरिका की जो पीछे से कहीं ना कहीं गठबंधन है उस चीज़ के ऊपर टिकी हुई है। तो नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान, आपसे बात करता हूँ, पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं, तो क्या इसका चाइना के ऊपर या कोई इंडिया के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है? डेफिनेटली हर चीज़ पे असर पड़ेगा। और मैं एक बात और बताता चलो, ट्रम्प का इस टाइम सीन बना हुआ है गजनी वाला। अच्छा, वो उसका वो सीन हो गया, वो कहता कुछ है करता कुछ है, वो 1 मिनट बाद भूल जाता है कि मैंने बात क्या कही थी। जी, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, अगर अमेरिका से उनकी दुश्मनी है या जो यारी ख़त्म होती है तो वो चाइना से कर लेगा, रशिया से कर लेगा। उसके पास ऑप्शन है। अब दुनिया में कोई भी सुपर पावर नहीं है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। हर बंदा, हर जो वज़ीर आज़म है या हेड ऑफ स्टेट है वो ही अपने मुल्क के मुफाद में ही सोचेगा। ट्रम्प के टैरिफ से या ट्रम्प की जो है गीदड़ भभकियों से ना रशिया डरा है, ना चाइना डरा है, ना इंडिया डरेगा। हमेशा की तरह ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है कि ट्रम्प तो दूर की बात
उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, वो लेट जाते हैं। ये फख्र की बात है। ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमें वो एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज दें तो हम सरेंडर कर जाएंगे, हम लेट जाएंगे। हम अमेरिका के कहने पे इंडिया से जंग करते हैं, अमेरिका के कहने पे ही हम पाकिस्तान में ऑपरेशन करते हैं, अमेरिका के कहने पे यहाँ हुकूमतें बनती हैं, अमेरिका के कहने पे हुकूमतें गिरती हैं। जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी हैं, उन्होंने मुलाकात की है मोदी साहब से और यही कहा है कि मैं जनाब आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट इज़ बेसिकली गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े क्लियरली सिग्नल दिया है कि ये 7 साल बाद जो मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं वो चाइना को बताना चाहते हैं कि वी हैव डन अ ग्रेट डील एंड ग्रेट थिंग फॉर यू। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। अगर आप देखें उधर अमेरिकन क्या कर रहे हैं, उधर अमेरिकन इंडिया पे सैंक्शन ठोक रहे हैं। वो मैं भी सुन रहा था, उसकी जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनकी स्पोक्स पर्सन को सुन रहा था, वो एक ही चीज़ कह रही थी कि हमने जनाब सैंक्शंस लगा दी हैं, हमने सैंक्शंस लगा दी हैं और इसका मतलब यही है कि हम बेसिकली इंडिया का बिहेवियर जो है वो बदलेंगे और हम रशिया का बिहेवियर भी बदलेंगे। वो एक ही चीज़ जो है वो बार बार वो कह रहे हैं। है कि इंडिया के अंदर हमेशा से एंटी अमेरिकनिज्म रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का ब्लॉक रहा है कोल्ड वार के अंदर, उसी ब्लॉक को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। तो जो एंटी अमेरिकनिज्म है वो अभी इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया कभी भी अमेरिका के आगे सक्कम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर देखता है और एज अ रीजनल पावर, सर रीजनल पावर से भी बड़ा वर्ड ग्लोबल साउथ का लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ को इम्पोर्टेंट। हाँ, बट ये ओवर एस्टिमेटेड एक रिमार्क्स है, मैं इसको कभी भी नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक वो स्टेट जो अपने आप को एक रीजनल लीडर कह रहा हो या आपके हिसाब से जो साउथ का लीडर कह रहा हो, वो अगर एक दूसरी पावर से सक्कम कर जाए कि इफ़ यू आर पुटिंग टैरिफ्स ऑन मी और मैं अपनी पॉलिसीज़ को छोड़ देता हूँ, तो वो उसकी जो एक पोस्चरिंग है वो इम्पैक्ट करती है। अब आप एक फिलीपींस है फॉर एग्जांपल, ये कोई भी कंट्री है जो इंडिया को फॉलो कर रहा है, इंडिया के साथ उसके टाइज हैं, वो जब देखेगा कि इंडिया एक अगली कंट्री के टिल्टेड है कि अच्छा जी सही है, इट्स ओके, मैं आपने ये चेंज कर दिए तो कोई भी नहीं फॉलो करेगा। लीडर वो होता है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है। हाँ। तो इंडिया के बेसिकली ये अपने आप को एक पोस्चर कर रहा है कि हम किसी की कोहर्सिव पॉलिसीज, जिस तरह ट्रम्प की कोहर्सिव पॉलिसीज हैं कि ऐसा कर दो, इंडिया कह रहा है कि मैं नहीं करता। अच्छा, अब देखना ये है कि अगर हम बात करते हैं वाकई पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाता है तो वो चीन को साइड पे कर सकती है, चीन से साइड पे हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि चीन को साइड पे करेगा, क्या चीन से साइड पे होगा। सीपैक जो गालिबन अब उसकी वो जो बातें हम सुना करते थे, इमरान खान साहब की हुकूमत में वो कहा गया कि जिसको रोल बैक करने की कोशिश की गई, लेकिन जब से ये पीडीएम वाली हुकूमत है, इनका फेज़ 1 था या जो हुकूमत 2024 के बाद चल रही है, तो इसमें भी सीपैक के हवाले से कोई ज़्यादा बात नहीं हमें सुनने को मिलती। IMF कर्जे की बात होती है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बात होती है, इंडिया के साथ जंग की बात होती है या वाटर ट्रीटी की बात होती है, मतलब इस तरह की बातें हम सुनते हैं, लेकिन सीपैक के हवाले से कोई ख़ास चीज़ें हम नहीं सुनते। इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत में भी सीपैक के हवाले से और अभी रिसेंटली जो पावर सेक्टर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसको जो मतलब कि इनसे हम अगर ये बनते हैं तो इनसे हम बिजली लेंगे, उस लिस्ट में से उनमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शामिल है सीपैक के जिसको निकाला गया है। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसी डेवलपमेंट है कि ये इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये हुकूमत भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही सीपैक के हवाले से। इस तरह के मामला तो हो गए हैं जैसे वो क्या कहते हैं, वो गुज्जर का और आमिर खान का सीन था, गुज्जर फिल्म वाला। अब ये मामला था, ये कहानी है, ये सियासत है, ये पता नहीं क्या सीन है, कहना कुछ करना कुछ, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है।
ये बातें समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं समझ में आ अच्छा रही। हमाद भाई, जो इस टाइम रशिया की और अमेरिका की जो 15 अगस्त को अलास्का के अंदर मीटिंग हो रही है यूक्रेन रशिया की जंग के ऊपर, ट्रंप प्रॉपर तौर पे कोशिश में है कि नरेंद्र मोदी साहब भी उससे न जाए, तो इस टाइम देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका के करीब आ रहा है और इंडिया रशिया के करीब आ रहा है, तो आप विन इसमें किसकी देख रहे हैं इस टाइम जो है ना, वो रशिया की देख रहे हैं या अमेरिका की? यार मैं थोड़े दिन पहले एक बयान देख रहा था कि प्यूटन जो है वो इंडिया आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर प्यूटन इंडिया आएगा तो वहाँ पे आके बहुत सारी डील साइन होंगी। रशिया में सबसे ज़्यादा, अगर सबसे पहले बात करें, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यूके के अंदर गए थे या उसके अलावा बाकी मुल्कों में गए तो बड़ी